हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीप्रीत प्रिशा ब्लॉग में। मैं अभी जस्ट सो के उठी हुई हूँ। रोज़ सोचती हूँ जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन आज जो है थोड़ा लेट हो गया। और फिर भी इतना लेट नहीं हुआ कि मैं अपना काम ना फिनिश कर पाऊँ डेली वाला। तो मैं लोगों से उठने से पहले ही उठ गई और मैंने ब्रश किया। उठने के बाद फिर मैं देखने गई कि ये लोग सो रहे हैं कि नहीं। ये लोग सो रहे थे। उसके बाद मैंने अपना डेली रूटीन का काम शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि इन लोगों के उठने से पहले मैं अपना काम फिनिश कर लूँ। तो सबसे पहले मैं जो है पुप्पू का बॉटल धुलने की लगी, क्योंकि जो है रात में जो वो बॉटल यूज करती है, वो मैं उठते ही सबसे पहला मेरा काम रहता है उसका बॉटल धुलना। तो फैमिली, आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं सुबह कैसे जल्दी उठती हूँ। मतलब जल्दी नहीं कहूँगी, लेकिन इन लोगों से पहले ज़रूर उठती हूँ। और उठने के बाद मैं कैसे अपना काम ख़त्म करती हूँ इन लोगों के उठने से पहले, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब वो बॉयल होगा तभी बॉटल धुलेंगे। तो फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं दाल चढ़ा देती हूँ गैस पे। तो मैं दाल जो है चढ़ाने की तैयारी करने लगी। और क्योंकि ये रहता है ना कि दोनों साइड में जल्दी जल्दी रख के अपना काम ख़त्म करती हूँ। और इंडक्शन मैं वैसे कम यूज करती हूँ, केवल चाय, दूध और इसका बॉटल धुलने के लिए। बाकी सारा खाना मैं गैस पे ही बनाती हूँ। तो इधर जो है मैंने क्या कहते हैं, दाल जो है रखने की पूरी तैयारी कर ली। तो फैमिली, मुझे जल्दी इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि मुझे पति देव के उठने से मतलब नहीं है, वो तो उठ के अपना काम करते हैं। लेकिन मुझे पुक्कू के उठने के बाद मुझे सारा काम उसका स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अपना ये सब काम जो है बहुत फास्टली करना पड़ता है, तो मुझे समझ नहीं आता। इसीलिए मेरा जो टारगेट रहता है, मैं वो सोचती हूँ कि पुक्कू के जगने से पहले जिसके घर में बच्चा होगा वो समझ सकता है, और वो अगर अकेले रहता होगा तो। क्योंकि हस्बैंड जब उठते हैं तो उनका वर्किंग टाइम शुरू हो जाता है और वो काम करने लगते हैं, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और फिर मुझे जो है खाना भी मेरा लेट हो जाता है अगर मैं इन लोगों के उठने से पहले ना बनाऊँ तो इसीलिए जो है पुक्कू के उठने से पहले मैं सोचती हूँ कि मैं अपना खाना जो है कंप्लीट कर लूँ। और जो अपना काम है, मतलब और सारे काम है, वो मैं ज़रूर कंप्लीट कर लूँ। तो इधर जो है मैंने दाल रख दी और फिर पुक्कू का बॉटल धोना स्टार्ट कर। तो फैमिली, कितने लोग ऐसे करते हैं, मैं तो करती हूँ इस वजह से क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और मैं बच्चे को फिर छोड़ नहीं सकती अकेले। तो इसी वजह से मुझे जो है जल्दी उठ के ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ जो है मेरा दाल मैंने चेक किया, वो हो रहा था। और फिर पुक्कू का बॉटल भी हो गया गर्म। फिर मैं जो है झाड़ू लगाने स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक काम और, कि पुक्कू को जब मैं इतना काम कर लेती हूँ तो नींद में ही उसको दूध बना के दे देती हूँ, क्योंकि अगर वो सोई रहती है तो प्रॉपर दूध जो है पी लेती है। और मेरा टारगेट रहता है, मैं रात में 2 से 3 बार कम से कम उठती हूँ दूध देने के लिए, क्योंकि वो रात में जो है दूध पी लेती है। दिन में जल्दी वो जगी रहती है तो दूध नहीं पीती है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है मैंने इसको दूध बना के दिया कि ये दूध तो ख़त्म कर ले, कम से कम उठने के बाद पेट तो थोड़ा भरा रहेगा। तो उसके बाद मैंने इसको दूध दिया। और ये नींद में ना बड़े आराम से दूध पी लेती है, और जब जगी रहेगी ना तो दूध नहीं पीती है। बहुत ज़िद करना पड़ता है, बहुत मतलब मनाना पड़ता है दूध पीने के लिए। तो इसीलिए मेरा टारगेट रहता है कि इसको नींद में ही दूध पिला दूँ। उसके बाद जो है मेरे यहाँ कंट्री डिलाइट का दूध आता है, तो मैं जो है दूध जो है गर्म करने के लिए सोची कि रख दूँ। तो मैंने दूध निकाला और उसके बाद उसको पैन में डाला। और फैमिली, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग बाहर रहते हैं और उन्हें प्योर मिल्क नहीं मिलता है, तो वो लोग कंट्री डिलाइट का मिल्क यूज कर सकते हैं। ये मिल्क 100% प्योर होता है। और इसकी मैं जो है मलाई भी अच्छी खासी निकाल लेती हूँ, और मैं घी भी बनाती हूँ हर 15 दिन पे। तो इसका दूध बहुत ही अच्छा होता है। और मैं अपनी बेटी को जो है काऊ मिल्क ही देती हूँ। अगर मैं घर पे रहती हूँ तो वहाँ पे तो मेरे गाय है ही, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं काऊ मिल्क ही अपनी बेटी को देती हूँ। फिर इधर जो है मैंने देखा दाल हो गया था, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा जो है, एक दिन मैंने आधा कद्दू बनाया था तो आधा बचा था, तो 2 लोगों के लिए आधा कद्दू बहुत होता है। तो मैंने जो है सब्ज़ी काटने की तैयारी कर ली। दाल जो है हो गया है, दूध रखे हुए हैं उबलने के लिए, पुक्कू का बॉटल धो ली हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब जो है सब्ज़ी कट करके मैं जल्दी से मतलब छौंक दूँ, हो जाए, और चावल चढ़ा दूँ। उसके बाद रोटी जब सब लोग खाने लगते हैं तब मैं बनाती हूँ।
तो इतना काम अगर मेरा हो जा रहा है तब ये लोग उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुक्कू के उठने के बाद मुझे पुक्कू के काम में लगना पड़ता है। उसको वॉशरूम ले जाना, प्रेस करवाना, ब्रश करवाना, मालिश करवाना और सब। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ये काम भी फिनिश कर लेती हूँ। बच्चा रहता है ना तो बहुत सारा काम रहता है घर में, और जब ये उठ जाती है ना तो इसी में मेरा सारा टाइम चला जाता है, और मैं बहुत इधर उधर जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए जब तक ये लोग सो रही हैं तब तक मैं सोच रही हूँ सारा काम निपटा लूँ। तो फैमिली मैं चेक कर लेती हूँ कि दाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो दाल यहाँ हो गया था, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ तब तक मैं चावल डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं सब्ज़ी काटूँगी, धुलूँगी, सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, तब तक जो है मेरा चावल हो जाएगा। तो मैंने चावल बनाने की भी तैयारी कर ली। उसके बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी कुकर वॉश किया। उसके बाद मैंने चावल निकाला और चावल जो है धो के अच्छे से, उसके बाद मैंने चावल जो है डाला और उसको भी रख दिया होने के लिए। मैं बहुत जल्दी जल्दी अपना सारा काम सुबह का कंप्लीट करती हूँ, और मैं ये ध्यान देती हूँ कि आवाज़ ना हो, क्योंकि अगर आवाज़ होगा और पुक्कू को ज़रा सा भी आहट लगेगा कि मम्मा उठ गई है तो वो उठ जाएगी। इसीलिए जो है मुझे बहुत आराम से सुबह का काम करना पड़ता है कि मेरा काम भी हो जाए, पुक्कू भी सोई रहे और वो उठे ना। इसलिए जो है बहुत आराम से मैं काम कर रही थी। तो यहाँ जो है मेरी सब्ज़ी कट गई थी और चावल भी हो गया था। फिर मैं सब्ज़ी छौंकने लगी। तो सब्ज़ी छौंकने के पहले मैं क्या करती हूँ फैमिली में, अपना दाल ज़रूर छौंक लेती हूँ। तो दाल के लिए जो मैं कंट्री डिलाइट का आपको बताई हूँ ना, मैं घी ज़रूर बनाती हूँ उसकी मलाई निकाल के। तो ये सबसे पहले मैंने जो है कढ़ाई रखा, उसके बाद जो है मैं दाल छौंकने की तैयारी करने लगी। और दाल जो है ना मैं जीरा, हींग और लहसुन से ही छौंकती हूँ, क्योंकि पहले मैं सब कुछ डालती थी दाल में छौंकने के लिए, लेकिन अब पुक्कू भी थोड़ा बहुत खाती है तो इसलिए मिर्ची वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर मिर्ची डाल दूँगी तो वो खाएगी नहीं। तो इसीलिए मैं देसी घी में ही छौंकती हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, सबके लिए होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा थोड़ा सा हेल्दी डाइट ले, तो इसी वजह से मैं दाल घी में ही छौंकती हूँ। तो जो है वैसे दाल घी में छौंकना भी चाहिए, उसकी फ्लेवर भी अच्छी होती है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है अगर प्योर घी है आपके पास तो। और उसके बाद जो है मैंने लहसुन और जीरे का और हींग का तड़का लगाया उसमें अच्छे से। उसको किसको देसी घी से छौंकी हुई दाल पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, इसलिए जो है मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही घी बनाऊँ, क्योंकि घर का घी जो होता है ना वो मुझे पता है प्योर होता है, तो इसीलिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। और फिर उसी से मैं जो है दाल फ्राई करती हूँ, दाल छौंकती हूँ, या फिर कुछ भी जैसे तहरी वगैरह बनाना हो तो उसमें भी डाल के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मेरा दाल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर ली थी, पहले से ही मैंने सब कुछ काट के रख लिया था। तो मैंने जल्दी जल्दी सोचा कि सब्ज़ी भी छौंक देती हूँ। तो सब्ज़ी छौंकने लगी मैं, और माइंड में साथ साथ ये भी चल रहा था कि मेरे खाना बनाते टाइम और या सारा काम ख़त्म करने से पहले पुक्कू ना जग जाए, तो माइंड में ये भी चल रहा था। इसीलिए मैं अपना काम जो है जल्दी जल्दी ख़त्म भी कर रही थी, और मैं ये भी ध्यान दे रही थी कि आवाज़ बिल्कुल ना हो, किसी को ना पता चले कि मैं काम कर रही हूँ किचन में। तो मैं जो है जल्दी से अपनी सब्ज़ी जो है छौंकना स्टार्ट कर दी। तो फैमिली आप लोग देख सकते हो, बच्चे होने पे ना यही सब प्रॉब्लम होती है, इतना मेहनत करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है मुझे, और सब कुछ बनाना पड़ता है। नहीं तो जब मैं अपने ससुराल में थी ना तो मुझे ये सारी चीज़ों की टेंशन ही नहीं रहती थी। वहाँ पे तो पूरी फैमिली थी, वो उसको देख लेती थी, तो मैं अपना काम भी निपटा लेती थी, घर का भी काम निपटा लेती थी। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है ना तो सब कुछ हो जाता है। बाहर जो है यही सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और परिवार में जो है ना बच्चे पल बढ़ भी जाते हैं। और वहाँ पे मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती थी कि पुक्कू जो है ना खाना थोड़ा अच्छा खा लेती थी, जितने मेंबर थे ना जब भी खाना खाने बैठते थे तो उसको कुछ ना कुछ खिला देते थे। और यहाँ पे जो है ना हम ही और पुक्कू के पापा हैं तो वो ज़्यादा खाती नहीं है, इससे मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि यहाँ पे ना हम दोनों लोग खाने बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर खा ली नहीं तो नहीं खाती है। वहाँ पर क्या था कि सब मेम्बर अलग अलग टाइम पर बैठते थे। और मेरी फैमिली में एक चीज़ अच्छी है
अच्छी बात है ससुराल में कि जब भी कोई खाना खाने बैठता था तो पुक्कू को ज़रूर बुलाता था, चाहे वो मेरे देवर हो या मेरे ससुर, सास, नंद जो भी बैठते थे खाना खाने, तो वो उसको ज़रूर थोड़ा सा खिला देते थे। तो अगर एक एक बाइट भी खा ले सबके साथ ना, तो उसके लिए मतलब हो जाता था खाने भर का काम। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता था वहाँ पे कि थोड़ा सा ये खाने पीने का इसका ध्यान हो जाता था, केयर हो जाता था। यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती, तो इसका भी मुझे बहुत टेंशन रहता है। इसीलिए मुझे रात में जो है बार बार उठ के इसको दूध बना के देना पड़ता है, क्योंकि ये रात में ना दूध प्रॉपर पी लेती है। तो कम से कम माइंड में ये तो रहता है कि चलो अच्छा खाना नहीं खाई है तो दूध तो पी रही है। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा बोलते हैं कि इसको खाने पे ध्यान दो, क्योंकि ये बच्ची बड़ी हो रही है तो उसको खाने भी साथ में खिलाना ज़रूरी। यहाँ पे जो है मैंने सब्जी छौंक दी है और मैं सोची कि आटा गूँथ कंप्लीट करने के बाद मैं फिर देखने आई कि लोग सो रहे हैं कि जग रहे हैं। तो देख सकते हैं दोनों लोग घोड़ा बेच के सो रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि इनके पापा का कुछ कपड़ा था प्रेस करने के लिए, तो मैंने सोचा कि वो इन लोगों के उठने से पहले वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा इनका मैं डेली प्रेस करके रखती हूँ। लेकिन 2-3 दिन से जो है कपड़े इकट्ठे हो गए थे, प्रेस नहीं कर पा रही थी मैं। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी कपड़ा भी प्रेस कर लेती हूँ, तो लगे हाँ सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इनके पापा भी उठेंगे तो खुश हो जाएंगे कि इतना सारा काम हो गया आज। तो मैं जो है जल्दी जल्दी इनका कपड़ा प्रेस करने बैठ गई और उसके बाद जो है मेरा कपड़ा भी प्रेस हो गया। और फिर कपड़ा प्रेस होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इतने सारे कपड़े प्रेस किए इनके, क्योंकि 2-3 दिन के इकट्ठा हो गए थे। तो ये सारे कपड़े मैंने इनके प्रेस किए, क्योंकि फैमिली मेरी शुरू से आदत है, जब से मेरी शादी हुई है मैं इनके कपड़े डेली का प्रेस करके रखती हूँ। और मतलब मैं बाहर कभी कपड़े प्रेस करने के लिए नहीं देती हूँ। ये बोलते हैं कि इतना काम रहता दे दिया करो, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकाल के कपड़े प्रेस करती हूँ। फिर कपड़ा मैंने कबर्ड में रख दिया सब कुछ। फिर मैं देखने आई कि ये लोग सो रहे हैं कि जग रहे हैं। तो अभी तक ये लोग सो रहे थे। मैं क्या बोलूँ, मैं जगा भी नहीं रही थी क्योंकि मेरा काम थोड़ा बचा था। तो उसके बाद मैं रोटी सेकने लगी। मुझे पता था कि इनको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि ये थोड़ा गरम रोटी खाते, लेकिन आज मैंने सोचा ना कि पुक्कू उठेगी तो उसको मालिश वालिश करके फिर क्या करती हूँ ना, मैं और पुक्कू साथ में ही नहाते हैं, उसको नहला देते, खुद नहा लेती हूँ, तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए आज। मतलब एक बार किचन से निकलने के बाद फिर मुझे किचन में घुसना पड़ता है ना, तो मुझे ख़राब लगता है। रोटी सेकने के लिए मुझे आना पड़ता है, लेकिन आज मैंने सोचा रोटी सेक के रख देती हूँ। तो यहाँ मेरा सारा खाना बन गया, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी क्योंकि पुक्कू के पापा उठ गए थे, तो मैंने चाय रख दिया और उनके लिए जो है ब्रेड तैयार कर दिया। आप लोग देख सकते हो इनका नाश्ता भी तैयार हो गया है। तो आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सबके उठने से पहले मैं इतना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर